बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ॾेह में पर ॾेह में सभिनी ॾिसंदड़नि खे भली कार चवंदासीं। अव्हां जे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में हमेशह जीअं उहे ई आगाज़ आहे एनर्जी सां ऐं गर्म जोशी सां, छाजे करे जो ज़रूरी हूंदो आहे त अर्ली मॉर्निंग सुबुह जो आगाज़ एनर्जी सां कयो वञे ऐं सुबुह जे टाइम में उअं ई कुदरती तौर ते हिकिड़ी एनर्जी हूंदी आहे, पर उन जे लाइ उथणु ज़रूरी आहे अर्ली मॉर्निंग ऐं सुबुह खे वेलकम करणु ज़रूरी आहे। उन खां अलावा सुबुह जे टाइम में जेके कुझु इंपॉर्टेंट कम हूंदा आहिनि उहे करण इलाही ज़रूरी हूंदा आहिनि। मिसाल जे तौर ते गर्मा गर्म चांहि जो कप, ऐं उहो त लाज़मी आहे त हर घर में चांहि तयारु थी हूंदी। उन खां पोइ जेकॾहिं हल्की फुल्की वर्जिश थी वञे तमामु सुठी ॻाल्हि आहे। पर असां वटि ईअं हिकिड़ो अजीब कॉन्सेप्ट आहे त असां उथंदे ई पहिरियों चांहि पीअणु पसंदि कंदा आहियूं। इवन मां पंहिंजी ॻाल्हि बि कयां त मां बि चवंदी आहियां चांहि खां बिना सुबुह जो आगाज़ न आहे थींदो। पर इहे शयूं सिहत जे लाइ केतिरियूं ख़राबु आहिनि इहो जेकॾहिं असां स्टडी कयूं ऐं असांखे इल्मु थी वञे, यकीन कयो असां चांहि पीअणु छॾे ॾींदासीं। सो इन जे लाइ ज़रूरी आहे त अर्ली मॉर्निंग कुझु न कुझु खाई वठंदा कयो। ऐं हाणे मां बि आहिस्ता आहिस्ता खाइण जी कोशिशि कंदी आहियां त भई सुबुह जो चाहे को फ्रूट हुजे या इवन खीरो आहे या सलाद आहे, कुझु बि घर में अवेलेबल आहे, थोरो घणो खाई उन खां पोइ चांहि जो कप पीअंदा कयो। इन सां छा थींदो त अव्हां सिहतमंद रहंदो ऐं अव्हां जे सिहत ते ख़राबु असरु न पवंदा। सो उन खां अलावा यकीनन ईद अचण वारी आहे, ॿारनि जूं मोकलूं स्टार्ट थियण वारियूं आहिनि, तयारियूं हिन महिल उरूज ते हूंदियूं ऐं अव्हां जे घरनि में कंहिंजे घर में ॻऊं अची वई हूंदी, कंहिंजे घर में उठ अची वियो हूंदो, कंहिंजे घर में ॿकरी अची वई हूंदी, रिढ अची वई हूंदी। सो इहे यकीनन हिकिड़ो क़ुर्बानी जो जज़्बो हर इंसान जे अंदरि मौजूदु आहे। पर अलमियो असां वटि इहो आहे त असां वटि ॾेखाव वधीक थी वियो आहे। मिसाल जे तौर ते हाणे जेकॾहिं मां ॻऊं वरिती आहे या मिसाल तौर ते ॿकरी वरिती आहे, मूंखे ख़बर थी पए त साम्हूं वारे ॻऊं वरिती आहे त मुंहिंजे दिलि में अजीब ख़्यालु जाॻंदो त हे छो, मतिलबु हिन वटि ॻऊं आहे मां ॿकरी वरिती आहे, न मूंखे बि ॻऊं पई वठणु खपे। ईअं ई अॼुकल्ह कॉम्पिटिशन थी वियो आहे, क़ुर्बानी में बि कॉम्पिटिशन। चलो मञूं था फैशन में कॉम्पिटिशन आहे ऐं फैशन जेकॾहिं हिकिड़े माण्हू वधीक एक्सपेंसिव जोड़ो पातो आहे, तव्हां बि पायो था त इट्स ओके, काई ॻाल्हि न आहे। बट तमामु मज़हबी शयूं जेके असांखे हिकिड़ो दर्ज़ थियूं ॾियनि, असांखे ॿुधाइनि थियूं त क़ुर्बानी ज़िंदगी में केतिरी ज़रूरी आहे ऐं क़ुर्बानी जो जज़्बो हर इंसान जे अंदरि हुजणु खपे। ऐं उन पूरी कहाणी खे असां कीअं था वठूं, अॼुकल्ह त यकीन कयो इहा क़ुर्बानी सिर्फ़ु ॾेखाव बणिजी चुकी आहे। सो जेकॾहिं अलाह ताला खे राज़ी करिणो आहे, अव्हां भले नंढिड़ो जानवर, चवंदा आहिनि त अॻे त पा न त मणनि खे बि मोट। सो इहा ई ॻाल्हि आहे त इन ते डिपेंड करे थो त अव्हां केतिरी ईमानदारीअ सां, केतिरी सचाईअ सां क़ुर्बानी कयो था। इहो न आहे त अव्हां महांगी तरीन शइ वठी करे अलाह जे राह में क़ुर्बान कयो था। इहा यकीन कयो इहे शयूं क़बूल कोन थींदियूं आहिनि, छो जो अलाह साईं खे दिलि सां जेका शइ अव्हां ॾियो था, उन जे लाइ जेका शइ क़ुर्बान कयो था, उहा शइ वधीक अहम हूंदी आहे। पोइ भले उन जी क़ीमत ₹1 हुजे या ₹2 हुजनि। सो कोशिशि कंदा कयो त अव्हां कम अज़ कम मज़हबी शयुनि में या हिकिड़ो मज़हबी तौर ते जेके दर्स मिलियल आहे उन में अव्हां कॉम्पिटिशन न रखंदा कयो। उन में इहो न रखंदा कयो त भई हिन वटि हीअ आहे त मूंखे हीअ करणु खपे, हिन जेकॾहिं हे कयो आहे त मां हे कंदुसि, वधीक मुंहिंजो शान वधंदो। शान मान इहे सभई शयूं टेम्पररी आहिनि। हिकिड़ो इंसानु कॾहिं भरीअ में हूंदो आहे, कॾहिं भाकुर में हूंदो आहे। ख़ैर इहो त आगाज़ ई हिकिड़ो लेक्चर इन करे थी चवां जो मूंखे ख़बर आहे त कुझु घरनि में मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधी करे काफ़ी माण्हुनि खे खिलाई हूंदी त इहे सुबुह सुबुह छा पई चए, अॼुकल्ह त ट्रेंड अहिड़ो आहे, असां छा कयूं। सो कुझु ॻाल्हियूं भले अव्हांखे उन्हनि ते खिल वठे, पर हक़ीक़त हूंदी आहे ऐं हक़ीक़त बयानु करणु असांजी ज़िमेदारी आहे। ऐं ख़ासि तौर ते हीअ जेका कुर्सी आहे इन खां वॾी ज़िमेदारी मां नथी भायां त केरु आहे, ऐं असांजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे तव्हां ताईं सुठियूं शयूं पहुचायूं। सो मौज़िज़ महिमान अची चुका आहिनि ऐं अॼोके प्रोग्राम में असां सां गॾु जेका पर्सनैलिटी मौजूदु आहे, माशाअल्लाह सां तमामु बहितरीनु लेखक आहिनि, तमामु बहितरीनु शाइर आहिनि ऐं माशाअल्लाह सां वकील आहिनि ऐं उन खां अलावा तर्जुमा निगार आहिनि ऐं काफ़ी किताब साईं जन जा पब्लिश थी चुका आहिनि। सो अॼु असां कोशिशि कंदासीं त अदब ते ॻाल्हायूं ऐं मुख़्तलिफ़ पहलुअनि ते ॻाल्हायूं ऐं पोइट्री जे हवाले सां बि ॻाल्हि ॿोल बिल्कुलु कंदासीं। समाज में छा करे जो वकील आहिनि त लाज़मी ॻाल्हि आहे त समाज में जेके उणायूं आहिनि उन जे हवाले सां बि हल्को फुल्को असां चाहींदासीं त ॻाल्हि ॿोल खे अॻिते वधायो वञे। सो तनवीर अब्दुल साहब मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तव्हांखे भली कार चवंदासीं सलाम सिंध में। एंड थैंक यू सो मच क़ीमती वक़्तु कढी अव्हां हिते आया आहियो। अव्हां कचहरी कंदासीं ऐं असांजी सर ते अव्हां जी चयो, यकीन कयो ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे जॾहिं असां कॉल कंदा आहियूं कंहिं महिमान खे त भई सुभाणे अव्हांखे अचिणो आहे, पोइ चाहे कुझु बि हुजे हू ईंदा आहिनि। इहा असांजे लाइ हिकिड़ी ख़ुशी जहिड़ी ॻाल्हि आहे। असांजे लाइ बि कंट्रीब्यूशन आहे हेॾे माशाअल्लाह हेॾे मज़बूत चैनल ते तव्हां असांखे घुरायो था। सो थैंक यू। ऐं व्यूअर्स महिमान मौजूदु आहे ऐं हाणे मेज़बान पासे ॾे वधंदासीं ऐं असां सां गॾु मौजूदु आहिनि हमेशह जीअं असांजा बहितरीनु टीम मेंबर्स अजय एंड आमिर। सो नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? पक्का? ओके ओके, बड़ी अच्छी बात है। कल आपकी तबीयत डाउन थी और हमने व्यूवर्स को बताया था कि आप नहीं आ पाए थे,
लेकिन आज आप मौजूद हैं तो बड़ी अच्छी बात है और बहुत खुश हैं हम कि माशाल्लाह से आपने फिर से ज्वाइन कर लिया, तो थैंक यू सो मच। और आपका साथ भी उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छा रहेगा। जी व्यूअर्स, सो ॻाल्हि ॿोल खे असां अॻिते कंटिन्यू कंदासीं ऐं म्यूज़िक जो सिलसिलो बिल्कुलु जारी हूंदो ऐं ब्रेक खां पोइ असांखे हिकिड़ी नई पर्सनैलिटी जॉइन कंदी ऐं उहो महिमान केरु हूंदो अव्हांखे यकीनन ब्रेक खां पोइ ॿुधाईंदसि। सो तनवीर साहब, लिखण ते कीअं लाड़ो थियो? नंढपण खां वठी शौक़ु हुयो या घर में हिकिड़ो पहिरियों माहौल मौजूदु हुयो? एक्चुअली छा आहे त असांजो अदबी घराणो आहे। मुंहिंजो वालिद साहब कबूल अबड़ो पाण राइटर आहे, हू नावलिस्ट हो, शार्ट स्टोरी राइटर हो, त घर में नंढे हूंदे खां किताबूं ऐं लिखणु पढ़णु त ॾिठोसीं। पोइ इहा इंस्पिरेशन हुई घर में मुख़्तलिफ़ अदीबनि जो अचणु, उन्हनि सां मिलणु, पोइ इन्हीअ तरफ़ हाणे शार्ट स्टोरी राइटर में वालिद साहब हुयो, नावलिस्ट उहो हुयो। पोइ मूं चयो त थोरो चेंज हुजे ऐं हिकिड़ी कुदरती हुई बि फैशन, त पोइ मूं शाइरी शुरू कई। तक़रीबन 9th 10th क्लास में ई मूं जेको आहे गज़ल वग़ैरह नज़म लिखणु शुरू कई, त इहा अट्रैक्शन हुई। उनखां पोइ आहिस्ते आहिस्ते हली जॾहिं प्रैक्टिकल लाइफ में आयासीं त पोइ अख़बारुनि में कॉलम लिखणु वग़ैरह शुरू कयो ऐं उन में माशरती मसइला जीअं हलनि था सोशल इश्यूज़ ते, ऐं नसर में लिखणु, हिकिड़ा सेंटिमेंट्स ॾियणु, सेंटिमेंट्स ते लिखणु। सो इहो सिलसिलो तक़रीबन अॼु बि आहे, लिखंदा रहूं था। माशाल्लाह, तमामु सुठी ॻाल्हि आहे। मुंहिंजे काफ़ी मजमूआ बि शायद थी चुका आहिनि, उन हवाले सां बि ॻाल्हाईंदासीं। पर ईद अचण वारी आहे ऐं जीअं त मूं क़ुर्बानी जी ॻाल्हि कई त अॼुकल्ह फैशन जो सभ खां वॾो हिसो थी चुको आहे, असांजे माशरे में ॾाढो ॾेखारणो आहे। हालांकि हदीस इहा आहे त तव्हां जेकॾहिं घर में कुझु आणियो था त उहो पाड़े वारे खे बि ख़बर न पए, या हा त तव्हां छो जो उन्हनि खे वरी उहा अट्रैक्शन थींदी त असां बि कयूं, या त पाड़े वारनि खे ॾियो। हाणे हिते असांजो तव्हां ॾिठो हूंदो चांद बेल अची वियो, फलाण अची वियो, 2 करोड़नि जी, 2 लखनि जी, 5 लखनि जी गऊं आहे, मेंह आहे। बहरहाल हीअ असांजो ट्रेंड हिकिड़ो ख़राबु आहे ऐं उनखे प्रमोशन्स मिले थी, माण्हू अट्रैक्ट थियनि था, पर बहरहाल ॾिसो बहरहाल जे फैशन शो थींदो आहे ऐं सुठा सुठा लिबास पाए मर्द ऐं छोकिरियूं वॉक कंदा आहिनि। अॼुकल्ह जानवर बि ईअं वॉक था कनि, बिल्कुलु, ऐं उन में वरी ॿुधायो थो वञे हे मां हेतिरनि लखनि जो ख़रीद कयो आहे, हे मां हेतिरनि जो ख़रीद कयो आहे, त लाज़मी ॻाल्हि आहे त ग़रीब माण्हू में अहसास कमतरी पैदा थिए थी। ऐं इन लिहाज़ सां असां पोइ छा था भायूं त छा इहा वाक़ई क़ुर्बानी आहे जेका असां कयूं था? जेकॾहिं ईअं ॾेखाव आहे ऐं क़ीमतुनि ते मयार आहे माण्हुनि जो, त पोइ त इहा क़ुर्बानी न थी। एक्चुअली हिन क़ुर्बानी जो जेको रूट्स आहिनि, स्पिरिचुअल आहिनि, रूह जेको आहे उहो इहो आहे त ग़रीबनि जी ईद आहे। जेके माण्हू सॼो साल गोश्त नथा खाई सघनि, अफोर्ड नथा करे सघनि, उन्हनि खे जेके हाणे जेकॾहिं असां उन्हनि खे ई सेखारींदासीं, उन्हनि खे हिरखाईंदासीं, ऐं अक्सर इहो बि ॾिठो वियो आहे त जेके 3 हिसा करणा हूंदा आहिनि उन्हनि में तक़रीबन 1 हिसो उन्हनि ॾे वेंदो बि कोन्हे, 1 हिसो फ्रिज में हलियो वेंदो। हा, उहो फ्रिज में हलियो वेंदो आहे। हिकिड़ो लतीफ़ो आहे त जेको आहे हिकिड़ो माण्हू जेको आहे ख्वाब ॾिसे थो, उन में ॾिसे थो त मुंहिंजो जेको आहे बकर जेको आहे मंडकाए हले थो जन्नत में। पोइ चए थो त यार जेको आहे मूं त क़ुर्बानी कई, अघाई न छा? पोइ बकरे खां पुछे थो, चए थो हिते मां कीअं सिधो थी हलां, 1 टंग त अञा ताईं तुंहिंजी फ्रिज में पई आहे। अच्छा, सो ॻाल्हि ॿोल खे कंटिन्यू कंदासीं। माज़े सां ब्रेक जो टाइम आहे ऐं ॻाल्हि खे मद में कटियां पई। सो व्यूअर्स, ब्रेक न वधंदासीं। ब्रेक खां पोइ हिकु नओं महिमान असांखे जॉइन कंदो, उन्हनि सां कचहरी कंदासीं। सो ॾिसंदा रहो अव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम से। जी व्यूअर्स, हिकिड़े मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ असां वापसि अची चुका आहियूं ऐं जीअं त मूं अव्हांखे चयो त ब्रेक खां पोइ जॾहिं वापसि ईंदासीं त हिकिड़ी तमामु बहितरीनु पर्सनैलिटी असांखे जॉइन कंदी ऐं तनवीर साहब मौजूदु आहिनि ऐं हाणे जे महिमान असांखे जॉइन कयो आहे माशाल्लाह सां। मां इन्हनि सां पहिरियों बि शो करे चुकी आहियां। यकीन कयो, मौसीक़ी जे हवाले सां मूंखे एतिरी नॉलेज कोन हुई, पर जॾहिं मूं साईं सां शो कयो त मां हैरान हुयसि त हीअ एंगल बि थी सघे थो, हीअं बि असां मौसीक़ी खे वठी सघूं था, असां इबादत जे रूप में बि वठी सघूं था, ऐं मौसीक़ी केतिरी डीप आहे ऐं इन में केतिरो सुरूर आहे, केतिरो मज़ो आहे, केतिरो सहर आहे। यकीन कयो, इन खां पहिरियों मूंखे ख़बर कोन हुई ऐं जॾहिं मूं प्रोग्राम कयो त उहो प्रोग्राम मां सम्झंदी आहियां मुंहिंजी ज़िंदगी जो बेस्ट शो हुयो ऐं अॼु उमेदु आहे त अव्हां सभिनी खे इहे प्रोग्राम बि तमामु घणो पसंदि ईंदो। ऐं ख़ासि तौर ते जॾहिं असां म्यूज़िक जी ॻाल्हि कयूं था त असां अक्सर छा जे करे अॼुकल्ह ज़मानो अहिड़ो आहे त कोशिशि इहा ई हूंदी आहे, या इवन कोशिशि त ख़ैर न चइजे, पर कॾहिं कॾहिं मजबूरी बि हूंदी आहे त मॉडर्न ट्रेंड्स ते असां हलूं था ऐं मॉडर्न मौसीक़ी जी ॻाल्हि कयूं था। पर जेका असुलु क्लासिकल मौसीक़ी आहे, जंहिंमें बंदिशूं आहिनि, जंहिंमें ईअं चइजे त वज़न आहे, बहर आहे, इलाही शयूं आहिनि जिनजी असांखे नॉलेज ई कोन आहे। असां त बसि चवंदा आहियूं त बसि क्लासिकल मौसीक़ी आहे, दैट्स इट। पर क्लासिकल मौसीक़ी केतिरी डीप आहे ऐं इन जो आगाज़ कॾहिं थियो, कीअं इहा मौसीक़ी इंसान जे रूह जे अंदरि वञे थी, कहिड़ी उहा मौसीक़ी
मौसीक़ी आहे जेका इंसान जे रूह जी राहत आहे, रूह जी ग़िज़ा आहे। त इहो मूंखे सिखण जे लाइ मिलियो ऐं असांजे पाकिस्तान में हिकिड़ी तमामु वॾी फैमिली आहे माशाअल्लाह सां, बुंदू ख़ान फैमिली, ऐं काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूट रहियो आहे पाकिस्तान जे लाइ उन्हनि जो, ऐं वॾा वॾा माशाअल्लाह फ़नकार, वॾा वॾा रागी उन घराणे जा पाकिस्तान में परफॉर्म करे चुका आहिनि, पाकिस्तान जो नालो दुनिया में रोशन करे चुका आहिनि। ऐं ख़ासि तौर ते मां भायां थी त क्लासिकल मौसीक़ी खे जंहिं घराणे अॻिते वधायो आहे उन में 50%, छो जो माशाअल्लाह पाकिस्तान में इलाही वॾा वॾा घराणा आहिनि, 50 to 80% कॉन्ट्रीब्यूट इन फैमिली जो रहियो आहे। सो माशाअल्लाह असां सां गॾु जेको फ़नकार मौजूदु आहे वो क्लासिकल वोकलिस्ट आहे ऐं माशाअल्लाह फर्ज़ंद आहे उस्ताद उमराव बुंदू ख़ान साहब जन जो, ऐं तमामु बहितरीन रागी आहिनि ऐं उमेदु आहे त उन्हनि सां कचहरी ऐं म्यूज़िक खे अॼु मां हिकिड़े नए अंदाज़ में ॾिसंदो ऐं हिकिड़ो नओं अंदाज़, हिकिड़ी नई शइ अवां ताईं पहुचाइण जी कोशिशि कंदासीं। सो असां सां गॾु मौजूदु आहे उस्ताद मज़हर उमराव बुंदू ख़ान ऐं माशाअल्लाह सां गोल्ड मेडलिस्ट आहिनि ऐं प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड्स ऐं डिफरेंट अवार्ड्स हिननि जे घराणे खे इवन साईं जन खे मिली चुका आहिनि। सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आज आप मौजूद हैं, आज आप हमारे लिए आए, हमारे व्यूवर्स के लिए आए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें भी खुशी हुई जब आपके यहाँ से कल फ़ोन आया, अच्छा लगा, हम इसलिए हाजिर हो गए। सही, माशाल्लाह से आपका इतना बड़ा घराना, आपने पाकिस्तान के लिए इतना काम किया है, ख़ासतौर पर मौसीक़ी के लिए आपने इतना काम किया है, और एक कॉल पर आप यहाँ पर मौजूद हैं, तो यकीन करें हमारे लिए इससे बड़ा एजाज़ कोई नहीं हो सकता। नहीं, तो सच्ची बात यह है कि हमारा हक बनता है कि हम आप लोगों के पास आएँ और अपने बच्चों को, जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं और मौसीक़ी को पसंद करते हैं या सीखना चाहते हैं, उनको बताएं कि मौसीक़ी है क्या। सही, इसलिए हम खुशी हमें बहुत अच्छा लगा आज आपके चैनल। आज तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा तालमेल बनेगा, क्योंकि एक तरफ शायर हैं, एक तरफ सिंगर हैं। क्या बात है। तनवीर साहब शायरी भी करते हैं और काफ़ी इसके अलावा भी काम करते हैं, तो आज शायरी का तड़का भी होगा। और साथ ही साथ मौसीक़ी। लेकिन आगाज़ में मैंने एक बात कही कि मौसीक़ी को समझना बड़ा मुश्किल है। हम कहते हैं कि भाई हमें पता है कि म्यूज़िक क्या है, लेकिन आप क्या समझते हैं सर कि क्या हमें वाकई पता है कि म्यूज़िक क्या है? नहीं, हमें नहीं पता कि मौसीक़ी क्या है। मौसीक़ी सिर्फ अल्लाह को पता। क्या बात है। देखें, आप कहते हैं, एक मिसाल दी जाती है कि मौसीक़ी रूह की ग़िज़ा है। बिल्कुल कहते हैं हम। अब आप मुझे बताइए कि जब रूह ही नहीं दिखती तो मौसीक़ी कैसे दिखेगी? कैसे डिफ़ाइन करोगे आप कि मौसीक़ी है क्या? बात तो सच है। देखें, सुर होता है। अब जैसे हमारे भाई साहब बजा रहे हैं, बिल्कुल, अब इसको कैसे डिफ़ाइन करोगे कि ये कौन सा सुर है? इसको कैसे डिफ़ाइन करोगे कि इसका मिजाज क्या है? सही। ये बजाएंगे तो इससे क्या अच्छा लगेगा, क्या बुरा लगेगा? ठीक। क्योंकि मौसीक़ी वाहिद है जो हंसतुओं को रुलाती है और रोतुओं को हंसाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमने कहा कि मौसीक़ी अल्लाह को पता है, तो आप इस तरह समझ लीजिए कि जब बारिश होती है, खैर कराची में तो होती नहीं, अल्लाह का शुक्र है इस बार हो गई थी, और सर हुई थी तो बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ये आदी नहीं है ना बारिश के। जब बारिश होती है, आप यकीन करें कि जब हम 5 से 7 साल की उम्र के थे तो हमारे घर नश्ता पार्क में, कराची में बारिश होती थी, तो हम बगीचे में खेलते थे, हमारे घर के सामने नश्ता पार्क है। तो हम जब वो पानी जम जाता था तो हम अपने कान लगा के उस पानी की आवाज़ सुनना चाहते थे। अच्छा। तो हमारे दोस्त हमसे कहते थे, भाई क्या कर रहा है? हम कहते थे कुछ नहीं। हम हिंदुस्तान 2006 में इंडियन गवर्नमेंट ने हमें बुलाया गाने के लिए, हमारी परफॉर्मेंस थी श्रीनगर में। अच्छा। तो जब वहाँ पहुँचे तो उसका जवाब जो 5 साल में ढूंढ रहे थे, उसका जवाब 35-40 साल में मिला। 35-40 साल बाद बारिश हो रही थी श्रीनगर में, उसकी बारिश की बूंद टीन पे पड़ी, आवाज़ आई टन। उस बारिश की बूंद लोहे पे पड़ी, आवाज़ आई धक। कपड़े पे पड़ी, आवाज़ आई धम। जहाँ जहाँ वो बारिश की बूंद पड़ती गई, पानी पे पड़ रही आवाज़ आ रही टप टप टप। हमारे दिमाग के परखचे उड़ गए कि मज़हर खान, तुम्हें तो पता ही नहीं है सुर क्या है, तुम खामखी फैलते हो। तो सुर तो सिर्फ अल्लाह को पता, यह अल्लाह की अता है। मिसाल के तौर पे हज़रत अमीर खुसरो ने एक बंदिश बनाई, इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए।
बारिश जब होती है तो बादल गरजता है, गिट 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 गुगलान गिट 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 गुम। हजरत अमीर खुसरो ने इसको जहन में रखा और सा क्रान धा 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 किट तक गिद गिंधा धा क्रान धा 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 किट तक गिद गिंधा धा क्रान धा 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 किट तक धूम किट तक धूम किट तक दा किट धूम किट तक धूम किट तक दा किट तक धूम किट घदतन क्रान धा 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 किट तक गिद गिंधा धा क्रान धा धा गिड गिन्ना धे तक किट किट क्रान कर्नल तक तक धूम किट तक धूम किट तक धूम किट तक 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 धूम किट तक तक किट तक गिद गिन था किट तक गिद गिन था किट तक गिद गिन था क्रान धा 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 धा। तो ये हजरत अमीर खुसरो ने बनाया, बहुत खूब। और ये मजाक नहीं है। इसके बारे में हजरत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर लोगों को ये इल्म हो जाए कि अमीर खुसरो ने जो तराने बनाए हैं वो क्या हैं, तो ये सारी कौम तराने गाते फिरे। क्या बात है। आप अंदाज़ा इस बात से लगा लें, एक तराना कौल तराना कहलाता है, मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला फ़ाज़ालियुन मौला मौला फ़ाज़ालियुन मौला। इसी ने दीवाना कर रखा है। बजा फरमाया आपने। समझ नहीं आ रहा कि ये है क्या। दर दिले दरदानी हम तुम तना ना 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 तना ना ना रे, मगर आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि ये है क्या। इसके बोल आप क्या समझाओगे। शायर साहब बैठे हैं, ये समझते हैं। बिल्कुल ये जज्बे हैं, जज्बात हैं, नहीं जज्बे, बल्कि feeling यकीन है। करें हमें हो सकता है कि हमारे अंदर उतना सेंस ना हो म्यूजिक को, बल्कि नहीं, बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब हम सुनते हैं और वो जो कैफियत एक तारी होती है, हम उसको बयां भी नहीं कर पाते कि हम कहाँ हैं, किस जगह पर हैं। हकीकत यही है कि मौसीकी में वो मैं आपको बताऊं, पहलवानी बुजुर्गों ने समझाई, पहलवानी, गायकी और फकीरी तीनों का एक ही मिजाज है, क्या बात। तीनों पे एक ही मेहनत होती है। यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है बस। सही। अरे तनवीर साहब माशाल्लाह से शायर हैं, और शायरी और मौसीकी का एक बड़ा ही गहरा ताल्लुक है। बेशक, जरा कहते हैं कि माँ और बच्चों का ताल्लुक, वैसे ही हम कह सकते हैं कि शायरी और सुरों का ताल्लुक आपस में बहुत गहरा होता है। अच्छे लफ्ज़ों को अच्छी आवाज़ की ज़रूरत होती है, अच्छी आवाज़ को अच्छे लफ्ज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये एक लाज़िम मलज़ूम है, तो बिल्कुल है। अच्छा, आप किस तरह की तव्हां कहिड़े क़िस्म जी शायरी कंदा आहियो वधीक? जेके माशरे में सोशल इशूज़ आहिनि, माशरती शायरी आहे, रोमांस आहे जेको आहे, त उन हिसाब सां सॼी जेकी मंज़र निगारी आहे, अक्स आहे, उहो ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे माशरे में जेको शाइर ॾिसे थो, हसास थींदो आहे, त उहे जी कराची हालतूं पहिरीं हुयूं, उन्हनि ते के अहिड़ियूं गज़लूं आहिनि त रोज़ लाशा पिया उथनि कराची में, अहिड़ी पोज़ीशन पई थिए, त ज़ाहिरी आहे उहे तव्हां उन खां रही नथा सघो। ऐं माशरे में जेको कुझु थिए थो उनखे तव्हां जेकॾहिं डिपिक्ट न कंदव, उनखे मंज़र नगारी अक्स न कंदव, त ज़ाहिर आहे पोइ तव्हां अलॻि थियल लॻी लॻंदव। कालमनि में, आर्टिकल में बि तक़रीबन जेको माशरे में, सोसाइटी में जेको ज़ुल्म थिए पियो, जेके इशूज़ थियनि पिया, उन्हनि ते लिखिजे पियो। ऐं शाइरी जो रूह बि इहो ई आहे त जेको माशरे में हले उन ते तव्हां लिखो। सही। अच्छा, त वधीक कहिड़ी सिंफ लिखो था? गज़ल लिखो था या असां वटि माशाल्लाह सिंधी अदब में इलाही सिंफ? हाँ बिल्कुलु सिंफ आहिनि। मूं गज़ल ॾाढो लिखियो आहे। गज़ल खां पोइ नज़म, इन ॿिन्ही तरह। आज़ाद नज़म या आज़ाद पाबंद नज़म? पाबंद बि आहिनि कुझु, पर वधीक आज़ाद नज़म। सही आहे। छा करे आज़ाद नज़म अॼुकल्ह हर लेखक जेके बि नवां अचनि था माशाल्लाह उन ते वधीक लिखनि था। छा करे एतिरियूं हुन में तव्हांखे ॿुधायां कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जेको आहे उहो आज़ाद नज़म आहे। इंग्लिश में जेकी बि शाइरी लिखी वञे तव्हांखे ख़बर आहे उन में तुकबंदी न आहे। हीअ त असांजी इंडो पाक में आहे, गज़ल नगारी अची वई आहे। सो इन खां पहिरियां ईरान में, त इंटरनेशनल तव्हां इंग्लिश राइटरनि खे ॾिसो, जेके बि ॾिसो, गोटे खे ॾिसो, कंहिंखे बि, त उहो आज़ादु हूंदी, उन्हनि में त आहे ई न। अच्छा, गज़ल में छा थिए, तुकबंदी में इहो थिए थो त हिकिड़ो माण्हू रिज़र्व थो थी वञे, ख़्यालनि जी एक्सप्रेशन नथो करे। आज़ाद नज़म में इहो आहे त तव्हां जेके बि अंदर में आहे उनखे एक्सप्रेशन चङे नमूने सां करे सघो। यानी उनखे खुली करे वाज़े करे बयान करे सघो। असांजो अज़ीम शाइर शेख हयात साहब ॾिसो तव्हां, उहो हुयो गज़ल जो शाइर, पर पाण खे जेको ईज़ी फील कंदो एक्सप्रेशन हुन जी ॾिसो त नज़मूं तमामु वधीक आहिनि। गज़ल जेके न 60-70 गज़ल हूंदो त 100-150 हुन जी नज़मूं आहिनि, त नज़मनि में उहो पाण खे बहितर जेको एक्सप्रेशन ॾेई सघे थो। सही। सर, अभी तक शायरी की बात हो रही थी, लेकिन अगर हम मौसीकी की बात करें तो शायरी को तो हम अल्फाज हमें मिल जाते हैं, फिर भी हम समझ नहीं पाते। लेकिन एक चीज़ ऐसी है कि जिसमें अल्फाज हैं ही नहीं,
उसको समझना एक आर्टिस्ट के लिए, माशाल्लाह से आपका पूरा घराना क्लासिकल घराना है और आपसे बेहतर शायद मौसीकी को कोई नहीं जानता, लेकिन आप फिर भी कहते हैं कि हम नहीं जानते। हाँ, तो ये आपका बड़ापन है, यकीन करें। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। जैसे भाई ने शायरी की बात करी, मौसीकी हो, शायरी हो, पेंटिंग हो, अदाकारी, सदाकारी, सब ये सब, इन सब को जमा करते हैं एक डब्बे में जिसका नाम है फ़नून लतीफ़ा। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारे मुल्क में बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि फ़नून लतीफ़ा में से फ़न ख़त्म हो गया, लतीफ़ा रह गया। लतीफ़ा रह गया। ठीक है ना? सही, बिल्कुल सही। आप किसी को भी पूछो आप क्या करते हो, मैं फ़नकार हूँ। मैं अपनी म्यूज़िक के हवाले से बात करूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, हम यही कहते हैं। इनके सामने क्या पेचीदगियाँ आती हैं वो ये बताएंगे शायरी के हवाले से। हाँ बिल्कुल। आप क्या करते हो मियाँ? मैं फ़नकार हूँ। अच्छा जी, चलो कुछ सुनाओ। हम ऑडिशंस लेते हैं ना जब हाँ, रेडियो अक्सर। में और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, और जजमेंट करते हैं तो बड़ी पेचीदगियाँ आती हैं, सुर से लगती हैं कि ये हमारा बच्चा है। भैया सुर में तो हो, लाजम है जब आप गाने के लिए आ रहे हैं आपका तो सुर बच्चा में है, होना। स्टेज पे तो यही खड़ा होगा ना। हाँ साहब ज़रा ध्यान कर लीजिएगा। क्यों कर लें भाई, जब वो इस काबिल नहीं है तो क्यों कर लें। हाँ बात है। देखें, एक छोटी सी बात है। मैं जॉब के लिए जाता हूँ तो मुझसे एक एप्लीकेशन ली जाती है। पहले इंटरव्यू होता है, हाँ जी क्या क्या नाम है, कहाँ तक पढ़े हैं, क्या शौक रखते हैं, सही। ये सब पूछते हैं ना। उसके बाद वो आखिर में एक जो जुमला कहते हैं, ऐसा कीजिए आप एप्लीकेशन लाएं, हम कहेंगे हाँ जी लाएं। एप्लीकेशन के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपियाँ लगा दीजिए, जितने भी आपके। हाँ बिल्कुल, जितने भी आपके होते है ना हैं जी? क्वालिफिकेशंस। उनको हमारी बात पे यकीन नहीं आया, उन्होंने मांग लिए मांग ली। और हमने दिए भी दिए, क्योंकि हमने नौकरी करनी है। सही। तो मौसीकी में क्यों नहीं पूछते भाई? बात तो बड़ी पते की है वैसे, पूछना उसने क्या कसूर चाहिए। किया भाई? एक छोटी सी मिसाल है ना। देखें, भैरवी, राग भैरवी, हिंदुस्तान में भैरवी, बांग्लादेश में भैरवी, नेपाल में भैरवी, अमेरिका में भैरवी, कनाडा में भैरवी, लंदन में भैरवी, सब भैरवी कहते हैं। ईरान चले जाओ भैरवी, सऊदी अरब चले जाओ भैरवी। समझ में आ रही है बात? हाँ जब एक लफ्ज़, एक नाम आ गया भैरवी, तो भैरवी ही बजाई जाएगी ना, भैरवी ही गाई जाएगी ना। बिल्कुल। तो हम क्यों मौसीकी बदल रहे हैं? हम किस बात पे मौसीकी के साथ जुल्म कर रहे हैं, उसको कत्ल कर रहे हैं? पहले सीख लो फिर गाओ। अब हमारे पाकिस्तान का अलमिया ये है, आप किसी चैनल को खोलो, क्या उस पर कोई मेयारी फनकार गा रहा है? ईमानदारी से बताओ। आजकल तो यकीन करें, किसी एक को मुंतखब करना जैसे कूजे में दरिया को बंद करना है, इतना मुश्किल हो गया। जो ये फैसला करते हैं वो खुद इस काबिल नहीं है। बजा फरमाया। हम नाम लेना नहीं चाहते, ये दुनिया है। हम जब छोटे थे तो कराची टीवी शुरू हुआ था, तो इस चैनल की इस पाकिस्तान का कराची टीवी जो था वो सिर्फ कराची में दिखता था, लाहौर वालों को, हैदराबाद वालों को नहीं दिखता था। नहीं दिखता था। ठीक है जी। अब आप छींक भी मारते हो, दुनिया देखती है। बिल्कुल। है ना जी? तो वो दुनिया आप पे क्या क्या कहती है आपको? क्या ये मौसीकी है? वो साहब ने हमसे, एक साहब ने कहा हमसे कि खान साहब, हिंदुस्तान वाले जो हमारे फ़नकार यहाँ से गए हैं वैसे हिंदुस्तान में नहीं है। मैंने कहा हाँ जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कहने के कि फिर क्या बात है हमारे क्लासिकल? मैंने कहा भाई, क्लासिकल वालों को नहीं बुलाएंगे, वो प्रमोट नहीं करेंगे। इनफैक्ट किसी मुल्क को तबाह करना हो ना, उसकी दो चीज़ें तबाह की जाती हैं, एक उसके बागात और दूसरा उसका कल्चर। आप अपने पाकिस्तान में देख लो, बागात और कल्चर है? सिर्फ गर्दन उल्टी हिला सकती हूँ कि नहीं। हॉलैंड सिर्फ फूलों पे, अपने बागों पे दुनिया में मशहूर है। उसके पास और कुछ नहीं है, सिर्फ बाग है उसके। हमारी मुल्क की बदनसीबी ये है कि हमने मौसीकी को बांट दिया। ये पंजाब की मौसीकी, ये सरहद की मौसीकी, ये सिंध की मौसीकी, ये बलूचिस्तान की, ये कराची। अबे भाई अल्लाह को मानो यार। सुर सुर है सा। अब जैसे इस वक्त हम
9 साढ़े 9 बज रहे होंगे तकरीबन। सा सा नि सा ग म प ग म ग रे सा सा ग म द म ग म ग रे सा नि द सा सा ए री वो ना माने ठीक ना माने ना माने ना माने ना माने। ये बड़े ख्याल है, इनको बड़ा ख्याल किया जाता है। बड़ा ख्याल, फिर छोटा ख्याल, फिर बंदिश। बंदिश के बाद बंदिश कहते हैं किसी भी एक राग में 5 मुख्तलिफ गाने। ठीक। मिसाल के तौर पे अगर ऐमन है सा सा हाँ पिहर वते हारी नेक नजर एक दो जग में शर्म रख मेरी अल्लाह दो जग में शर्म रख मेरी आले आले नबी औलाद अली पर वारी वारी जान कलियन से जो बिछा मोरी। तो ये एक ही सुर है, इनको हम बंदिशें कहते हैं कि एक राग में कोई भी अब जैसे मिसाल के तौर पे अभी बारिश हुई तो हमारा बड़ा दिल चाहा और हमने अपने घर में बैठ के रियाज किया राग मेघ मल्हार। मेघ मल्हार। उमड़ घने घुमड़ बरसे उमड़ घने घुमड़ बरसे बूंदन पवन चलते सन रस बूंदन बरसे मन वतर से जिगर व बोलते झूम सन उमड़ घने घुमड़। वाह। गोड़ मल्हार गरजे घटा घन गरजे घटा घन कारे कारे पावसे रोते आए दुल्हन बन आएगा। अब तो सुनने को भी नहीं मिलती हैं ऐसी चीजें। बाहर सा सकल बन फूल रही सरसों अम्बवा मोरेटे सुफूले कोयल कूके डार डार और गोरी करत सिंघार मलनिया घट वाले आए कल सो सकल बन फूल रही सरसों। बाहर देखिए ये बाहर की किस्म है। हेरे जा बुला आल रे मोरा मित्र पिहर वा मोरे प्यारे प्यारे नो। अब ये सुर इसमें 11 सुर लगे हैं। 11 सुरों की बंदिश है ये, 2 रागों से मुरक्कब है। सही। हमारी मौसीकी हम अच्छी लगती है जब उसमें ईमानदारी रहे। ठीक। उसके बाद फिर उसको ज़बान की या कौम की या मज़हब की फिक्र नहीं होती। सही। बहुत। फिर वो हिंदू भी सुनता है और ईसाई भी सुनता है और यहूदी भी सुनता है और इंडियन भी सुनता है और पाकिस्तानी भी सुनता है। क्योंकि मौसीकी का कोई मजहब है नहीं। मज़हब नहीं है। मजहब नहीं है। हमारे यहाँ हम लोग गलत करते हैं, मैं आपको सच कह रहा हूँ, हम सीखते नहीं हैं। सही कहा आपने सर। बातचीत को आगे बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे। माजिद के साथ आपकी बात ख़ारशी क्योंकि हमें ब्रेक की जाने पड़ना है। सो वीवर्स बदना सीखे मुख्तसर ब्रेक ना ॾिसंदा रहो अवां जो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिन ऐं अॼु मौसीक़ी जो हिकिड़ो बहितरीनु अवां खे चए त इस्म अवां खे मिलंदा आहिनि प्रोग्राम में। सो काॾे बि न वञो, रहिजो असां सां गॾु।
मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी व्यूवर्स मुख्तसर ब्रेक खां पोइ असां वापसि अची चुका आहियूं ऐं अॼु छा करे जो ॻाल्हि राग जी अल्लाह आहे आपकी शायरी इज्जत जी रखे, आहे अल्लाह हमारी इज्जत रखे। तो बिल्कुल आप हमारे माशाल्लाह आमिर भाई अजय भाई को अच्छा गाइड कर रहे हैं और मैं ये भी माशाल्लाह अच्छा अपने हिसाब से काम कर रहे हैं बड़ा अच्छा। लेकिन लाजिम सी बात है कि क्लासिकल मौसीकी एक अलग चीज़ है और आजकल की जो मौसीकी है वो बिल्कुल मतलब चेंज है। तो लेकिन इन दोनों को कंपेयर करना तो बिल्कुल यूँ कहे कि नाइंसाफ़ी वाली ही बात हो जाएगी, तो हम कंपेयर करना नहीं चाहते क्योंकि क्लासिकल म्यूज़िक आप अभी थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन शायर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और यही बात हो रही थी कि मौसीकी में कुछ बंदिशें होती हैं म्यूज़िक में, वैसे ही शायरी में भी हम यूज़ करते हैं। गज़ल लिख रहे हैं तो फिर उसका एक अलग तरीका होता है, नज़म लिख रहे हैं तो अलग तरीका होता है। मैं इससे पहले एक खान साहब के बात को वजाहत करूं, बिल्कुल आप कर बड़ी ज़बरदस्त बात की कि आजकल जो है वो सीख के नहीं आते और वो उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बता रहे थे। तो एक मुझे याद आ रही है कोटेशन, मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब हैं, इंडिया के बड़े राइटर हैं, इस्लामिक लिटरेचर पे उनका बड़ा काम है, 200 से ज़ायद मज़ीद किताब लिख चुके हैं और अभी तक हयात हैं माशाल्लाह। तो उनकी एक किताब है तामीर हयात, उसमें एक पेज में है कि आम का दरख्त, वो बड़ी ज़बरदस्त उनकी बात है कि हम जो है शॉर्टकट ढूंढते हैं, सीखने का एक प्रॉपर हमारा नहीं होता। तो उसमें वो कहते हैं कि मुझे बहुत शौक़ हुआ कि मैं अपने घर के उसमें सहन में आम का दरख्त जो उगाऊँ। तो फिर मैंने मालूम किया कि उसमें 5 साल लगते हैं दरख्त बड़े होने में, अब 5 साल कौन इंतज़ार करे। मैंने शॉर्टकट ये ढूंढा कि जाके बना बनाया जो दरख्त था बाग में, वहाँ से उनको 2 बंदों की मदद से उखाड़ के ले आया और सहन में बहुत बड़ा खुश हुआ कि मैंने 5 साल का सफ़र एक दिन में तय कर लिया और उसको पानी दिया। दूसरे दिन ये हुआ कि उसके पत्ते थोड़े मुरझा गए, मैंने खूब मेहनत की और पानी दिया, ये दिया, 2-3 दिनों में ये हुआ कि उसके पत्ते मुरझा कर गल सड़ गए। फिर मुझे ये ज़हन में आया कि देयर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ, कि ज़िंदगी का कोई शॉर्टकट नहीं है, उसे उतनी ही उम्र पूरी करनी पड़ेगी जितनी आती है। तो अब मौसीकी हो, शायरी हो, तालीम हो, कुछ भी हो, उससे आपको एक प्रोसेस से आना पड़ेगा। सही। तो अब आ जाते हैं बंदिश पे। तो ज़ाहिरी बात है हम गज़ल लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप कोई स्कल्पचर बना रहे हैं, कोई पेंटिंग बना रहे हैं, तो उसके रूल्स रेगुलेशन होते हैं। अब गज़ल में आते हैं, उसमें काफ़िया होता है, रदीफ़ आता है, मक्ता आता है, तो वो पूरे उस वज़न भर में आती हैं। फिर उनकी वज़न बहर हैं फ़ाइलातुन मुफ़ाइलतुन, वो फिर अपने हिसाब से वो होती हैं। तो ज़ाहिरी बात है उसके सिवा तो आप कर नहीं सकते खान साहब को बेहतर। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं पेपर दे रही थी स्पेशली क्लासिकल पोइट्री, यकीन कर मेरा दिमाग घूम गया था और मैंने उस दिन शिद्दत से मेरे दिल से निकला था, मैंने कहा सभी शायरों को मेरा सलाम, क्योंकि मैं याद नहीं कर पा रही और ये बेचारे लिखते हैं। यकीन करें तो मतलब बड़ा एक बहुत मुश्किल काम था मेरे लिए। क्लासिकल शायरी अलग वो है, जैसे हमारे हुमर है, क़िबले मसीह के शायर हैं, ओडाइसिस जिनकी है, तो वो क्लासिकल शायरी पे आती है। वो जैसे हम कहते हैं शायर अब्दुल लतीफ़ बेटाई हमारे यहाँ, वो क्लासिकल शायरों पे आते हैं। हज़रत सच्चल सल्लल्लाहु हाँ, अलैहि ये वसल्लम क्लासिकल है, वो तो शायनायत। बिल्कुल टफ है, जिनको हम भी जो हाथ लगाते वो करते हैं। हम तो जो मुरवज है लैंग्वेज और उसमें तो उसमें आते हैं, तो ज़ाहिर बात है हर एक अपने रूल्स रेगुलेशन है। सही। दरअसल हुआ ये है शायरी में भी, ये शायरी जो है ये अल्लाह की अताओं में से एक अता है। बजा फरमाया आपने। बिल्कुल। सूरह यासीन में अल्लाह पाक फरमाता है, और हमने इनको शेर गोई नहीं सिखाई मगर इनको आया है। वाह, ये सिर्फ समझ की बात है। शायरी हो, मौसीकी हो, इन सब में एक चीज़ लागू है जिसको आप कहते हैं कि हर हाल में होनी कानूनी, वो है अदब। बिल्कुल बिल्कुल। मौसीकी, पेंटिंग, एक्टिंग, कोई चीज़ भी है, सब में अदब। सही कहा। ज़िंदगी में अदब। हमारे बच्चे या हमारे हम कहीं जाएं और कोई बच्चा बदतमीज़ी करे तो हम कहते हैं मियाँ आपका बच्चा बड़ा बदअदब है, बद इखलाक है। हम कहते नहीं ये बात, कहते हैं। मौसीकी हमें अदब सिखाती है, शायरी हमें अदब सिखाती है। सही हम कहा। जब 3 साल के थे, हमारे वालिद साहब ने हमें बिठाना शुरू किया। अब छोटी छोटी टांगें मुड़ती नहीं थी और वो कहते थे बेटा जूती उतारो और इस तरह बैठ जाओ। अब ये इस तरह बैठने में छोटी छोटी टांगें, फिर 5 साल के हुए, उस दिन 2 बार बिठाया, 5 साल के हुए फिर बिठाया, 10-10 मिनट 15, दर्द होता था। फरमाते थे बेटा अदब नहीं आएगा, बैठना नहीं आएगा, अदब नहीं आएगा।
अदब नहीं आएगा, गाना नहीं आएगा। हम हैरान होते हैं कि ये खड़े होकर गाना गाते हैं। एक दिन हमें एक तजुर्बा हुआ कुदरती तौर पर। आपने देखा होगा एक हमारे क्लासिकल गाने वालों के पास एक तानपुरा होता है इंस्ट्रूमेंट, बिल्कुल तानपुरा लंबा सा, वो सितार की शक्ल होती है। सही। सितार में 27 तार होते हैं, उसमें 4 तार होते हैं। 4 तार तानपुरे में सितार बजाया जाता है, वो छेड़ा जाता है, वो बजाया नहीं जाता। सही। वो ऐसा करके उंगलियों के पोरों इस कोनों से बजता है, वो ऐसा करके। तो उसमें से 2 सुर निकलते हैं, सा सा पा पा सा सा सा। सही है? बिल्कुल। पूरी कायनात की मौसीकी, पूरी दुनिया की मौसीकी उसमें पोशीदा है। क्या बात है। तानपुरा, उस पे रियाज करना, सारंगी पे रियाज करना। हमारी खुशनसीबी ये है कि हम सारंगी भी बजाते हैं। हमारी खुशनसीबी ये है हम रेडियो पाकिस्तान में कंपोजिशन भी करते हैं। क्या बात है। हमारी खुशनसीबी ये है कि हम क्लासिकल भी गाते हैं, गज़ल भी गाते हैं। अब गज़ल के मायने क्या है? अपनी फीलिंग्स को बाहर निकालना। बिल्कुल। फीलिंग्स कब होती हैं? जब यहाँ लगती है, और यहाँ जब तक नहीं लगती तब तक कुछ नहीं निकलता दिल से। शायर साहब बैठे हुए हैं, बिल्कुल सर। आप यकीन करें, हम एक कंपोजिशन कर रहे हैं, हमारा दिल चाहा। गालिब साहब की गज़ल हमें बहुत पसंद है, हम गालिब साहब के बड़े आशिक हैं। अच्छा माशाल्लाह, क्या बात है। सदी के शायर हैं वो। और वो उनको अल्लाह ने एक अता की थी। उनकी एक क्वालिटी क्या थी? उन्होंने एक गज़ल लिखी, मिसाल के तौर पे, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। अब उनकी शायरी को आप गौर से देखें, एक मिसरा दूसरे मिसरे से आराम से मिल जाता है। पहले मिसरे को मक्ता जो है ना, उसके मिसरे से मिलाओगे मिल जाएगा। ये अल्लाह की अता थी। शायरी अता का नाम है, शायरी आमद का नाम है। सही। और साथ में रिदम भी आमद का नाम है। रिदम के मायने हैं घड़ी को काबू करना। क्या बात है। मैं सच कह रहा हूँ। टाइम है ना, टाइम आपका, ये मिनट, सेकंड और घंटा मौसीकी में इस्तेमाल होता है। इसको काबू करते हैं गवैये। हमसे सवाल हुआ एक दिन, कहने के खां साहब, क्लासिकल मौसीकी और पॉप मौसीकी और गज़ल मौसीकी में क्या फ़र्क है? हमने कहा छोटा सा फ़र्क है। कहने के क्या फ़र्क है खां साहब? हमने कहा फ़र्क ये है कि गज़ल मौसीकी और पॉप सिंगिंग की मौसीकी, ये समंदर में कूजे को डालकर भर लेते हैं, ठीक है ना। मगर क्लासिकल गाने वाला उस कूजे में समंदर को भरने की कोशिश करता है। वाह। देखें, एक छोटी सी मिसाल है। पहले हमारे यहाँ फिल्मी गाने बनते थे 7 मिनट के, जब हम छोटे थे। हाँ बिल्कुल, 7 मिनट। हम बढ़ते गए, गानों के टाइमिंग्स कम होते गए। अब 4 मिनट का गाना बनता है, 3.5 मिनट के गाने में आप क्या दोगे? आप बच्चों को क्या मौसीकी समझाओगे? इसकी मिसाल हम ऐसे देते हैं कि हमारे पास 10,000 मीटर कपड़ा है, मगर उसका अर्ज जो है वो एक बालिश है। और ये एक बालिश जो है, आप कपड़े से कुछ बना ही नहीं सकते। आप 7 गज कपड़ा लो और 1.25 गज उसका अर्ज हो तो आप सब कुछ बना लोगे जो दिल चाहे। बिल्कुल। लेकिन 10,000 मीटर उस पर खाली रुमाल ही बन सकता है। हमने एक रेडियो पाकिस्तान में कंपोजिशन करी। हमसे कहा खां साहब एक गाना बनाना है, कौमी नगमा। अच्छा। हमने 5 सुरों का एक राग लिया, अछूप राग, सा रे सा पा धा नी सा, और गाना बना दिया। ए वतन रश के चमन तुझ में वो राना आई है, ए वतन रश के चमन तुझ में
पुराना ही है कि जैसे बाद अदन में बाहर आई है। ए वतन धिनता टिक धिनता। बहुत और ये बगैर इल्म के नहीं हो सकता। हमने गालिब साहब का जिक्र किया तो हमें बहुत पसंद उनकी गालिब साहब की गज़ल। और ईमानदारी की बात यह है, जब गालिब साहब का नाम लेते हैं तो हिंदुस्तान आगे आता है। और जो जगजीत साहब ने गालिब साहब की वो गज़लें कंपोज करके निकाली, उसको आप सुभान अल्लाह के अलावा कुछ नहीं कह सकते। अमर है ना जी। अब उनकी बनाई हुई गज़ल, उसको आप कंपोज करो, फिर वो अलग हो, फिर वो भी वो गज़ल जो लोगों को सुनी हुई है, पढ़ी हुई है, देखी हुई है। हम बैठे हुए सोच रहे हैं, एक राग है, राग जजवंती, राग जजवंती। सा सनी सर धनी परे रे ग म प म ग रे ग रे सा। इसमें दोनों गंधारे लगती हैं। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि अंदाज़ गुफ्तगू क्या है। हर एक बात होता क्या है, अगर सीखें तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। आप पे अल्लाह की करम और आप पे अल्लाह का एहसान हो सकता है, आमद हो सकती है। अब शायर कह रहा है, हमारे मुल्क का अलमिया देखो आप, शायर कह रहा है मुझे तो पहले कभी गम था। आप ये बताइए कि गम को खुशी से बयान किया जाता है या नाराज़ होकर दुख के साथ? लाजिम सी बात है, जब दुख है तो उसमें दुख होना चाहिए, फील होना चाहिए, तो पता चलना चाहिए कि हम गमगीन हैं। हमारे यहाँ मौसीकी में तो गम को भी खुशी खुशी, मुझे तो पहले कभी गम था। ओ बेटा, और खुश हुए लोग कि हाँ यार इसका गम। बल्कि फेमस भी हुआ, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। हम छोटे थे, हमारे वालिद ने हमारी पिटाई कर दी। और हमारी पिटाई क्यों हुई? हम हॉकी खेलते थे। अच्छा। हमारे वालिद के किसी दोस्त ने उनसे कह दिया, मैं उमराव खां साहब, हमारी उम्र हो गई थी 18 साल। 18 नहीं 18 नहीं, 14 साल। ठीक। क्योंकि 14वीं उस साल अब्बा का इंतकाल हो गया था। 14 साल हो गई थी, तो हम हॉकी खेल रहे थे। तो किसी दोस्त ने कह दिया कि उमराव खां, आपके बेटे को तो तानपुरा छेड़ना भी नहीं आता। आप यकीन करें, हमारे वालिद ने आवाज़ लगाई, हम आए, हॉकी खेलते, हॉकी हमारे हाथ में, नेकर पहने हुए, उसी हॉकी से पिटाई कर दी हमारी। ओह माय गॉड। और हॉकी भी जवान की बच्ची टूट गई, हॉकी नहीं टूटती। जब अब्बा का इंतकाल हुआ 79 में, तब एहसास हुआ कि यार वो क्या समझाते थे। 82 तक हॉकी खेली, क्रिकेट खेला, उसके बाद रद्द कर दिया। फिर 18 घंटे रियाज किया। कौन सी शादी, कौन सा रिश्तेदार, कौन सी धूप, कौन सी छाँव, पिटने के बाद, खोने के बाद, बेसिकली खोने के बाद। अब्बा का इंतकाल हुआ तो खोया, जब खोया तो दुनिया देखी, जब दुनिया देखी तो एहसास हुआ। सबसे बड़ी बात थी कि आपने वो रिश्ता खो दिया जो कि दुनिया का अजीम तरीन रिश्ता है, तो उसके बाद जो चोट लगी होगी वो लाजिम सी बात है कि वो घाव कभी आज तक भरा ही नहीं होगा। उसके बाद तो अल्लाह ने दुनिया दिखाई, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज़िंदगी एंड व्हाट इज़ ज़िंदगी, अल्लाह पाक ने दिखवाई। ना दोस्त था, ना रिश्तेदार थे। ये कुदरत है अल्लाह की, समझाता है।
सुन्नत रसूल है, बड़े खुशनसीब लोग हैं जिनके बाप का इंतकाल हो जाता है, बुज़ुर्गों का। सुन्नत रसूल है। तो बात गालिब साहब की हो रही थी। अब वो बैठे हुए हमने गालिब साहब को, गालिब साहब बहुत अजीम आदमी थे। इसकी वजह थे, मैंने उनका फेल क्या था मैं उसको नहीं जानता, उनका ईमान क्या था उसको जानता हूँ। वाह। कि गालिब साहब नमाज को जा रहे हैं और फजर की नमाज बिना पढ़े वापस आ गए। उनसे पूछा गया, बीवी ने पूछा, आज फिर बिना पढ़े नमाज आप वापस आ गए? तो कहते हैं, बीवी 70 साल हो गए इस कश्मकश में कि 70 साल पहले इसलिए नहीं गया कि सब कुछ अता तो कर दिया, अब क्या मांगूं। 70 साल हो गए ये सोच के नहीं जाता कि किस मुंह से जाऊं। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात अगर कोई समझे, अगर समझ में आए। मतलब हम तो अल्लाह, अब मौसीकी से कैसे हम अपने इबादत करते हैं। कोई भी एक राग, मिसाल के तौर पे पीलू, सा पानी सा रे गा रे सा गा रे सा नी सा नी धा पा सा नी सा रे गा मा गा म ग म ग रे रे सा रे ग म ग सा ग म प ग सा नी सा। वाह। अल्लाह तू रही तू रहमान मेरे मौला तू करीम। अल्लाह तू रहमान तू रहीम। अब ये आप पर है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह सरकार की किताब में लिखा हुआ मौसीकी की बात पर कि मौसीकी और इंसान की शख्सियत और ज़िंदगी है क्या। लिखा हुआ किस्सा ऐसा था कि एक महफिल में एक औरत बनाव सिंगार करके बैठी हुई और गाना गा रही। गाना गाते गाते उसके बोल थे कि मैं सच के आई, बन के आई, जेवर से लट के आई, मगर मेरा पिया चौराहे पे नहीं मिला। वहाँ एक डाकू बैठा हुआ था। उसने अपने दोस्त से कहा, अबे यार उस्ताद, अगर मुझे इल्म होता तो मैं इसको लूट लेता। ये सच बच के हीरे जवाहरात के साथ आई थी, इसको मैं लूट लेता। उसी महफिल में एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। उनको जब ये महफिल बात याद आई तो उनको अपने मुर्शिद याद आ गए। वो रोने लगे कि मेरे मुर्शिद भी बन सवर के बैठे होंगे और मैंने गया उनसे मिलने। तो इंसान की अपनी सोच है कि वो कहाँ ले जा रहा है। मौसीकी आप चाहो, हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह सरकार फरमाते हैं मौसीकी के 4 दर्जे। फ़ारसी में फरमाया उन्होंने मौसीकी के 4 दर्जे। मौसीकी का पहला दर्जा अल्लाह की तरफ राग़िब होना, अल्लाह का याद आना, अल्लाह से मोहब्बत करना। मौसीकी का दूसरा दर्जा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ राग़िब होना, उनका याद आना, उनसे मोहब्बत करना, जिसको आप कहते हो नात शरीफ। मौसीकी का तीसरा दर्जा तमाम सहाबा कराम, तमाम औलिया अंबिया, पंजतन पाक, शुहदा इस्लाम, शुहदा करबला, मासूमिन करबला, शुहदा बदर, इन सब की याद करना, इनका याद आना, इनसे मोहब्बत करना। आप उसको मनकबत भी कहते हो, आप उसको सोज भी कहते हो, आप उसको सलाम भी कहते हो, आप उसको मरसिया भी कहते हो, है ना। मौसीकी का चौथा दर्जा जिससे शहवत हो वो हराम। मौजूदा दौर की मौसीकी हराम। क्यों? जलेबी बाई, मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी, ये ना सुनने के लायक है
ना देखने के लायक है फैमिली के साथ। सही। हम लोग दर्जे बदलते जा रहे हैं। क़यामत की निशानियाँ हैं ये, क़यामत की निशानी है। हर घर से मौसीकी की आवाज़ आएगी। तो मौसीकी के मायने ये नहीं है कि मैं गा रहा हूँ तो सब गा रहा है। टीवी की शक्ल में, रेडियो की शक्ल में, टेप रिकॉर्डर की शक्ल में आ रही है। सही कहा आपने। सो दिल तो नहीं चाह रहा कि आज हम कोई भी ब्रेक लें, लेकिन क्या करें कि कुछ मजबूरियां भी होती हैं, तो हम चाहेंगे कि एक छोटी सी मुख्तसर सी ब्रेक लें, उसके बाद फिर लौट कर वापस आएँ। सो व्यूवर्स, मुख्तसर ब्रेक हम पर वापस ईंदासीं। उम्मीद आहे त अॼु की कचहरी, अॼु को प्रोग्राम मां सभिनी खे तमामु घणो पसंदि अची रहियो हूंदो। सो मिलूं था ब्रेक खां पोइ। ॾिसंदा रहो सलाम से। मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी व्यूवर्स, अॼु को प्रोग्राम इलाही घणो ख़ासि आहे ऐं अव्हांखे मां भली कार चवंदासीं। अॼु को प्रोग्राम इलाही घणो इंफॉर्मेटिव आहे ऐं जीअं त मूं अव्हांखे आगाज़ में चयो हुयो त मौसीक़ी रूह जी ग़िज़ा आहे कीअं। असां हमेशह इहो जुमिलो अक्सर मां ॿुधो हूंदो महफ़िलुनि में, जॾहिं का ॻाल्हि ॿोल्हि थींदी आहे त असां हमेशह चवंदा त मौसीक़ी रूह जी ग़िज़ा आहे। पर छा मौजूदा दौर वारी जेका मौसीक़ी आहे उहा वाक़ई रूह जी ग़िज़ा आहे? यकीन कयो, इन त इन जेको खड़ताली राग आहे न, दिमाग़ु ख़राबु करे छॾियो आहे। पर क्लासिकल मौसीक़ी ऐं जंहिं राग जे हवाले सां, जिन बंदिशुनि जे हवाले सां अॼु असांजी ॻाल्हि ॿोल्हि हले पई, उम्मीद आहे त अव्हांखे उहो महसूस भी थियो हूंदो त वाक़ई मौसीक़ी रूह जी ग़िज़ा आहे। ऐं इहा ई ॻाल्हि ऑफियर भी असांजी तनवीर साहब हले पई। सो पहले हम चाहेंगे कि सर से ज़रा एक गज़ल सुनने, क्योंकि अभी मौसीक़ी की बात हो रही थी और शायरी का कनेक्शन बड़ा मजबूत होता है, तो छा ॿुधाइणु चाहींदा? गज़ल आहे हिकिड़ी मुंहिंजी जी। त ॾुखनि जे वण तां छड़ियल उदासीअ जी लाम काथे वञी खुटे थी, ॾुखनि जे वण तां छड़ियल उदासीअ जी लाम काथे वञी खुटे थी, ॾिसूं हयातीअ जी तेज़ विख जी ही शाम काथे वञी खुटे थी। वाह वाह। छुही अचनि था त अंग अंग खे वञी पखियुनि जा शरीर सहारो, वाह। असांजे ख़्यालनि जी ॾिस पिरी ही उॾाम काथे वञी पुॼे थी। आए है। निहार जी हुआ पलक जे आछे, सदियों असां भी न होश सारियों। उमर ख़याम हैं, वो पूरी शायरी उनकी मैखाने पे पीने पे है, तो उनको मुखातिब हैं। निहार जी हुआ पलक जे आछे, सदियों असां भी न होश सारियों, मैं कशी पो असां जी ॾिसजां ख़याम काथे वञी पुॼे थी। वाह। गली गलीअ में ही रोज़ लाशा कराची ढोए कुल्हनि ते पंहिंजे, शहर जे वालीअ जी ॾिसो तनवीर हाम काथे वञी पुॼे थी। वाह वाह। हिकु ॿी गज़ल आहे। सॾे थो मुफ़लिसीअ जो घर घिटी सोढ़ी निहारे थी, वाह। सॾे थो मुफ़लिसीअ जो घर घिटी सोढ़ी निहारे थी, ॾिठुमि जो राति आईनो उमिरि पोढ़ी निहारे थी। वाह। असां ॼण ताक दर्जा के, कॾहिं गॾिजूं कॾहिं विछड़ूं, हवा मुर्की असांजी ही अजब जोड़ी निहारे थी। नवां नित केॾा पाराया वॻा ऐं वेस जवानीअ खे, उमिरि जे हंध ते पर पोइ गूंगी ॿोड़ी निहारे थी। आए है। शहर जे गोड़ ऐं घुमसान खे दिलि सां लॻायोसीं, मगर पोइ बि अकेला ई डुकी डोड़ी निहारे थी। वाह। क्या बात है। तमामु बहितरीनु, तमामु ख़ूबसूरत। अच्छा, हिकिड़ो सवाल जेको ज़रूरु पुछणु चाहींदमि, छो जो अॼुकल्ह असां मौसीक़ी खां परे बि थी विया आहियूं, इलाही घणो वेझो बि थी विया आहियूं। हाणे उहो डिपेंड करे थो सिचुएशन ते त कहिड़े टाइप जी मौसीक़ीअ जे वेझो आहियूं, कहिड़ी खां परे आहियूं। हिन क़िस्म जी गुफ़्तगू, कचहरी, इन में वेहंदा आहियो या कॾहिं मौसीक़ी खे एतिरो डीप सम्झण जो मौक़ो मिलियो, ॿुधण जो मौक़ो मिलियो? बिल्कुलु, शाइर ऐं फ़नकार मौसीक़ार वग़ैरह त उहो पाण सां अटैचमेंट हूंदी आहे, बिल्कुलु हूंदी पर आहे। हाणे हिकिड़ो असांखे इन हक़ीक़त खे ॾिसजे त हर दौरु हूंदो आहे, हिकिड़ो पंहिंजा मयार ऐं मापा खणी ईंदो आहे। बिल्कुलु बिल्कुलु। हर दौर जी हिकिड़ी पंहिंजी रिक्वायरमेंट्स थींदी आहे, त दौरु बदिलजंदो रहे थो। असां ॾिसूं त 80s जे दौर में जॾहिं असां बि नंढा आहियूं त उन वक़्तु क्लासिकी राग आहे, PTV जे आख़िरी टाइम ते उहो हलंदो हुयो, त हिकिड़ो दौरु आहे। इन खां पहिरियां असां जेकॾहिं 18वीं सदी में ॾिसूं त उन वक़्तु मुग़लिया दौरु 17वीं सदी आहे, त उन्हनि में उन्हनि जा तानसेन नवरतन जेके रखियल आहिनि, त उहो क्लासिकल हिकिड़ो दौरु आहे। पर हाणे जॾहिं असां ॾिसूं त हिते हेतिरी मीडिया आहे, इंटरनेट आहे, सोशल मीडिया आहे, माण्हू ॻंढा पियो आहे, ग्लोबल विलेज लॻी पई आहे, त उते ज़ाहिर आहे त हिकिड़ा मयार ऐं मापा चेंज थींदा। त हाणे उन्हनि में माण्हुनि खे छा आहे, उस्ताद बुखारी हिकिड़े कथा आहिनि सोचूं भणका आहे वाका, उन्हनि में शुरू में ॾाढी सुठी ॻाल्हि लिखी आहे। चई मां बस जे स्टॉप ते वेठो हुउमि त उते जेको आहे चऊं त यार जल्दी पुॼणो आहे, पोइ चऊं हीअ लारी न वेंदी, पर हुननि चयो जल्दी पुॼणो आहे, विच में लहंदासीं वरी ॿिए हंधि चढ़ंदासीं। चईंसि यानी सबर न हुयो, माण्हुनि खे हिकिड़ो जल्दी खपे। पोइ चई मूंखे बि इहो थियो त डिघियूं डिघियूं गज़लूं ऐं नज़मूं लिखण खां सुठो आहे त हे किताबु सोचूं भणका वाका मां 64 ते ॾियां, त 4-4 लाइनुनि जो आहे जल्दी। हाणे दौरु हिकिड़ो फास्ट थी वियो आहे, माण्हुनि वटि एतिरो तवील न आहे
त छा कनि, पोइ इन हिसाब सां असांखे हक़ीक़त ॾिसणु घुरिजे त मौसीक़ी हिकिड़ो ट्रेंड पंहिंजो मटाए छॾियो आहे। हाणे उहो सही आहे या ग़लति आहे उनखे त हिकिड़ो बाद में एक्सप्लेन करे सघिजे थो, पर हिकिड़ी दौर जी हक़ीक़त आहे। त ॾिसो त हाणे पहिरीं सियासत हिकिड़ो टफ हिकिड़ी शइ हुई, हाणे उहा एंटरटेनिंग थी वई आहे। ऐं पहिरियां ॾिसो त 8 खां 9 जॾहिं ड्रामा ईंदा हुआ त हिकिड़ो दौर हो त बसि सभु कुझु दुकानूं बंदि आहिनि, ड्रामा ई ॾिसणा। बिल्कुलु। हाणे तव्हां इन्हनि खे ॾिसो, हिकिड़ी हाणे कोर्ट्स जी FIR कढजंदी, उन ते रीनेक्टमेंट ईंदो आहे, ड्रामेटाइज़ कंदा आहिनि। हाणे उहे हिकिड़ा ड्रामा थी विया आहिनि, उहे हक़ीक़ी वाक़िया ड्रामा थियनि था। हाणे हिकिड़ा मयार ऐं मापा मटिजी विया आहिनि। सही था चओ, त इन बिल्कुलु हिकिड़ी हक़ीक़त खे बि तस्लीम करणो पवंदो। ठीक सर जी, वापस हम अपनी गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे और ब्रेक में हमने एक फरमाइश की थी, क्योंकि जब लास्ट टाइम हमने इससे पहले भी ये कलाम हज़रत अमीर खुसरू साहब का छाप तिलक तो हमने काफ़ी सुना, लेकिन जब आपने हमें उस शो में एक्सप्लेन करके एक एक चीज़, राग कौन सा है, किस तरीके से इसको परफॉर्म करना है, और जब हज़रत अमीर खुसरू साहब ने इस कलाम को यूँ कहें कि मंजर आम पे जब ये आया था तो उस वक्त उनकी क्या कैफियत थी, फिर जब आपने इसको गाया, जब आपने इसको समझने की कोशिश की, आप पे क्या आलम था उस वक्त, क्या बीत रही थी, वो यकीनन एक बड़ी मुश्किल दास्तां थी, लेकिन हम सुनना चाहेंगे। देखें, मौसीकी जो है, मौसीकी के 1980 तक 3 दर्जात थे। क्लासिकल मौसीकी, गज़ल और गीत में फिल्मी गाने भी आ जाते हैं, ठीक है, और गैर फिल्मी गाने भी आ जाते हैं, आ जाता है। मौजूदा दौर में मौसीकी के 5-7 दर्जे हैं। क्लासिकल मौसीकी अपनी जगह है, गज़ल मौसीकी अपनी जगह है, अपनी जगह, गीत और फिल्मी गाने अपनी जगह है, चौथी कव्वाली, 5वीं पॉप सिंगिंग, 6ठी रॉक सिंगिंग, और 7वीं जो सबसे बुरी है वो एक रिदम लगवाई और एक अस्थाई एक अंतरा, एक अस्थाई एक अंतरा, एक अस्थाई एक अंतरा हो गया। एक ही रिदम पे, मतलब अगर कहरवा लगवा लिया तो कहरवे पे 10 गाने सुना दिए 5 मिनट में, अगर दादरा लगवा लिया तो दादरे में ही। अब दादरा मौसीकी के हवाले से बता दूँ, 6 सुरों 6 ताल, धा दिन तक ता तिन तक दा, 6 मात्रों का दादरा, 7 मात्रों का रूपक, 8 मात्रों का कहरवा, 10 मात्रे का जपताल, 12 मात्रे का इकताला और चौताला, 14 मात्रे का आड़ा चौताला, झूमरा, दीपचंदी, 16 मात्रे की 3 ताल, आधा तिताला, 3 ताल का असली नाम तिताला है, तिताला, धा दिन दिन ना, धा दिन दिन ना, ना तिन तिन ना, धा दिन, अकवाई, सही है ना। अब इसी तरह मौसीकी का हज़रत अमीर खुसरो को अपने मुर्शिद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से बड़ी मोहब्बत थी, और रूहानियत में ये चीज़ बड़ी काउंट होती है। जब आप अपने मुर्शिद से मिलते हैं, आप कभी भी अल्लाह वालों की महफिल में बैठेंगे तो उसका मिजाज दूसरा बिल्कुल अलग होता है, ठीक है ना। वहाँ एक अजीब माहौल होता है, क्योंकि वहाँ सब कुछ सफ़ेद होता है, सफ़ेद चांदनी। एक गांव तक या मुर्शिद के पास उसके जो पीर साहब होते हैं, पीर के मायने हैं उस्ताद, यहाँ तो उसको माज़अल्लाह उल्टे सीधे अल्फाजों से बयान किया जाता है। बहुत सारी इसके हवाले से बातें सामने आती हैं। पीर के मायने बेसिकली उस्ताद के हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और ये सब पे लागू है, हर इंसान के 3 बाप, एक जिसने पैदा किया, दूसरा उसका ससुर, और तीसरा उसका उस्ताद, और इन तीनों में अफजल उस्ताद है। सुभान अल्लाह। तो पीर दरअसल उस्ताद होता है जो सिखाता है, इसी तरह मौसीकी का एक उस्ताद होता है जो सिखाता है। ठीक। अब हम लोग अक्सर और बेशतर आपने जब ये सुना होगा, हम एक बेईमानी करते हैं। मैं आपको सच बताऊं, इनफैक्ट मैं नहीं, सब पूरे पाकिस्तान में जितने भी गा रहे हैं, जब ये कलाम गाते हैं
तो कहते हैं ऐमन कल्याण छेड़ दो। ये ऐमन कल्याण नहीं है। छाप तिलक सब छीन मोह से नैना मिलाई के ऐमन कल्याण नहीं है। मन कुन तो मोला ऐमन कल्याण नहीं है। ऐमन भी नहीं है, भोपाली भी नहीं है। तो ये कौन से राग हैं? बताने का नहीं है। अच्छा, बताने का नहीं है। चलें ठीक है। तो अभी तक आपने जो बताया, मेरे ख्याल से कि अगर वही हमें समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं, है। इसकी वजह बताएं। इसकी आप सवाल करें, आप पूछ सकती हैं कि भाई बताने का क्यों नहीं है। तो उसका बताने का इसलिए नहीं है कि कुएं के पास आओगे तो प्यास बुझेगी। ठीक। प्यासा कुएं के पास आएगा तो उसकी प्यास बुझेगी, कुआं नहीं जाएगा प्यासे के पास। क्या बात है, बहुत बड़ी बात आपने बता दी, है ना। इसका वादी सुर सा, समवादी सुर पा, बल्कि इसको ऐसा कर लें, समवादी सुर पा और वादी सुर सा। पा पे जोर ज़्यादा होगा तो इसलिए वादी सुर, और सा पे जोर कम होगा तो इसलिए समवादी सुर। संवाद। ठीक है। उसके बाद जो सुर होते हैं वो होते हैं अनरवादी सुर, जो उसमें इस्तेमाल होते हैं, और जो सुर रह जाते हैं वो कहते हैं अखरवादी सुर। अब जब ये शुरू होता है, छाप तिलक सब छीन ली रे मुँह से नैना मिलई के, है ना। अब देखें इसके सुर, छाप तिलक सब छीन ली रे मुँह से नैना मिलई के, छाप तिलक सब छीन ली रे मुँह से नैना मिलई के, नैना मिलई के, नैनों में आई के, नैना मिलई के, नैनों में आई के, नैनों में आई के, नैनों में आई के, अपनी सी कर ली रे नैना मिलई के, छाप तिलक सब छी। सनी धनी सनी ध प प म प प म प ग म म ग प प ग म ग प प ग प प ग म ग प म प ग म प प म ग म प द प ध म द प ध म द प ध म ध नि नि ध नि म ध म नि नि ध प सनी धनी सनी ध प म नि ध प म प म ग रे ग म म ग म प प म प प म प प म प प बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, तोरे रंग रजवा, तोरे रंग रजवा, अपनी सी कर ली, अपनी सी कर ली रे मुझसे नैना मिले के, छाप तिलक सब छी। सानी हज़रत अमीर खुसरो ने जान
सा नी दा पा 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 मा पा पा मा पा पा मा पा पा मा पा पा गा पा पा गा पा पा गा पा पा गा पा 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 मा पा मा पा गा मा गा पा मा पा गा मा पा दा पा दा मा दा पा दा मा दा पा दा मा दा पा दा मा दा नी नी दा नी मा दा नी 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 सा सा नी सा सा नी सा सा नी सा नी दा नी दा पा मा पा मा गा रे गा रे सा हाँ छाप तिलक सब जी। वाह वाह वाह, बहुत खूब, यकीन कीजिए, मतलब आउटस्टैंडिंग। हमारा घराना दिल्ली घराना कहलाता है। हमारे वालिद उस्ताद उमराव बुंदू खान, हमारे दादा उस्ताद बुंदू खान साहब। बुंदू खान साहब। हम अभी 2013 में हिंदुस्तान गए, 2006 में गए, 7 में गए, 8 में गए, उससे पहले 81 से जा रहे हैं। हमने 2013 में जब एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन को अपना पासपोर्ट दिया, उन्होंने हमारा पासपोर्ट लिया और पासपोर्ट देख के कहने लगे कि उस्ताद बुंदू खान साहब के साथ आपका क्या ताल्लुक। याद रहे कि हमारे दादा पाकिस्तान बनने पे पाकिस्तान आ गए थे और 1955 में पाकिस्तान में इंतकाल हुआ। 1955 में, ठीक। 2013 में वो इमिग्रेशन वाला हमसे पूछता है, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में, खान साहब आपका ताल्लुक बुंदू खान साहब से क्या है। हमने कहा वो हमारे दादा थे। वो खड़ा हो गया, हमसे हाथ मिलाया, कहने के खान साहब वेलकम, हमें खुशी है आप हमारे हिंदुस्तान आए। हम जिस डिपार्टमेंट में गए, जो उनके प्रोसीजर्स होते हैं पुलिस के, सब बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, वो सारे के सारे लोग हमें इज्जत से मिलते रहे। फिर हमने क्या देखा कि वहाँ जब सारंगी की बात हो, हिंदुस्तान के नन नारायण बहुत बड़े सारंगी नवाज, सुल्तान खान साहब बहुत बड़े सारंगी नवाज, उस्ताद साबिर खान बहुत बड़े सारंगी नवाज, मगर हमने क्या देखा कि उनके इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, सबसे पहले फ़ोटो उस्ताद बुंदू खान साहब का, हमारे दादा का, माशाल्लाह। हमारा सीना चौड़ा होता, वल्लाह हम फ़ख्र करते कि हम उनकी औलाद, उनके पोते। लेकिन अलमिया बताऊंगा मैं आपको, इसके बाद अलमिया। हमारे साथ एक वाक़या हुआ 1986 और 88 के दरमियान, सन याद नहीं है हमें, जवानी की उम्र थी हमारी, खैर जवान तो अब भी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। नौजवान थे उस वक्त। हाँ सर, अब जवान। एक हमारे कज़न ने कहा, आओ मज़हर खां यार, एक पंडित साहब से मिलवाने चलता हूँ आपको। अच्छा। हम उन पंडित साहब के घर चले गए। ऐसा एक बड़ा हॉल था, पंडित साहब तख्त पे बैठे हुए, उनकी उम्र 105 साल। माशाल्लाह। वो पंडित साहब को बताया हमारे कज़न ने कि ये उस्ताद बुंदू खान साहब के पोते हैं और पाकिस्तान से आए हैं। हम अपनी ज़िंदगी में 3 बार लर्ज़े हैं और रोए हैं, उसी वक्त उसी मकाम पर। उस दिन हम इस बात पर रोए थे जो हम आपको सुना रहे हैं। वो पंडित साहब अपने उस तख्त से उठे तो हमारे कज़न ने कहा, अबे ये खैरियत तो है, ये उठे हैं, अल्लाह रहम करे। हमने कहा यार, और उनसे चला नहीं जा रहा, पंडित साहब से चला नहीं जा रहा। वो यूँ सीधे आए, आते गए, जब हमारे करीब आए हमारी तरफ मुड़े और मुड़ने के बाद उन्होंने हमारे पाँव छुए। आप यकीन करो, हम अजीब हो गए। पाँव छू के उन्होंने ऐसे हाथ जोड़े और कहा, बेटा तुम्हें नहीं पता कि तुम किन के पोते हो और तुम्हारे दादा क्या थे। आप यकीन करें, हमारे आंसू निकल गए। उसी लम्हे हमारी आंखें भर आईं और अजीब हमारी कैफियत हो गई कि यार हम ऐसों की औलादें हैं। पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान में एक महफिल में गाना गा रहे, प्राइवेट महफिल थी। हमसे कहा, खान साहब बुंदू खान से आपका ताल्लुक क्या है। हमने फ़ख्र से कहा, हम उस्ताद बुंदू खान साहब के पोते हैं। कहने के कबाब वाले। ओह माय गॉड। बुंदू खान है। आप अंदाज़ा लगाओ,
हम इनसे शिकवे नहीं करते। हमारे एक दोस्त ने बड़ी अच्छी, पहले हम मौसीकी पे शिकवे करते थे, हमारी लड़ाइयाँ होती थी, बहस होती थी, अब नहीं करते। तकरीबन 10 से 15 साल हो गए, अब नहीं करते बहस। सर माजरत के साथ मुझे पता है कि अभी बहुत सारी बातें रह गई, लेकिन क्या करें कि वक्त इतनी इजाज़त अभी हमें नहीं दे रहा। तो बहुत शुक्रिया, इसीलिए आपके घराने को द प्राइड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक कहा जाता है। एक सितारा इम्तियाज। और यकीन कीजिए ये हमारे लिए बाइज़ फ़ख्र और बाइज़ खुशी बात है। दुनिया कदर करे ना करे, लेकिन हम बड़े कदरदान हैं क्लासिकल मौसीकी के। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट तनवीर साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश आपकी कि आप यहाँ पर आए। हम ये चाहेंगे, आज यहाँ पर इसलिए अनाउंस कर रही हूँ ताकि आपको इंतज़ार रहे कि हम आपके साथ एक स्पेशल शो करेंगे इंशाल्लाह, और क्लासिकल रखेंगे। आपसे हम क्लासिकल मौसीकी सुनेंगे और हम 2 घंटे के बल्कि कोशिश करेंगे कि वक्त भी अपने शो का बढ़ा दें और हम आपसे सुनेंगे और मज़ीद सीखेंगे। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच तनवीर साहब। माजरत अमा से कम्युनिकेशन लाइक घटती सगी, अमा सां बि ज़रूरु हिकिड़ो प्रोग्राम रखंदासीं ऐं अमा सां बिल्कुल कचहरी कंदासीं। अदब जे हवाले सां उम्मीद आहे त इलाही घणो पसंदि आयो हूंदो। सो बहुत बहुत शुक्रिया, यकीन कीजिए हम जितना बहुत शुक्रगुजार हैं सिंध टीवी वालों के कि उन्होंने हमें याद किया, हमें खुशी हुई। सो बहुत शुक्रिया, हम जितना आपका एहसान माने उतना कम कि आज के शो को यकीन करें। शो को क्या, बल्कि मुझे आज अपने आप पे फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मैं ज़िंदा हूँ और ये दिन देखने को मुझे मिला और क्लासिकल म्यूज़िक के हवाले से इतना कुछ सुनने को मिला। यकीन कीजिए हम कुछ नहीं जानते, लेकिन हम जानना ज़रूर चाहते हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह आप दोनों ने बड़ा अच्छा साथ निभाया, तो इसके लिए हेड्स ऑफ। सो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ऐं व्यूवर्स, इजाज़त जो टाइम अची चुका है, सो मुख़्तसरी हो तो पंहिंजे जो तमामु घणो ख़्यालु रखिजो। अहिड़े क़िस्म जा ॿिया प्रोग्राम ज़रूरु मुंहिंजी ख़िदमत में खणी हाज़िर थींदासीं। सो अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। सुबह सुबह जो पखी अखेर मां